और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शहर शहर बाढ़ और बारिश का अब कहर शुरू हो चुका है। असम पहले वही कई शहर यहां पहले से पानी में डूबे हुए थे। अब भारी बारिश से मुंबई समेत कई और शहर भी पानी में डूबते जा रहे हैं। सड़कों पर नदियां बह रही है और गाड़ियां सड़कों पर सीधी कतार में हैं। कुल्लू में देखा जाए तो यहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है, तो वहीं शिमला में लैंडस्लाइड से आफत टूट पड़ी है। गुजरात के द्वारका की बात करें तो यहां लगातार भारी बारिश हो रही है, यानी कुल मिलाकर आधा देश धीरे धीरे बारिश और बाढ़ की चपेट में आता जा रहा है और हर तरफ हाहाकार देखने को मिल रहा है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मुंबई हो, असम हो या फिर गुजरात का द्वारका इलाका हो, किस तरह से कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं भारी बारिश हो रही है, कहीं बादल फट रहा है। तो हर तरफ किस तरह से बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। कुल्लू से ये बड़ी खबर है, आपको बता दें भारी बारिश और कुदरत के कहर के बीच हिमाचल के कुल्लू में भी बड़ी आफत, बड़ी तबाही हुई है। यहां की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से कुछ गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। साथ ही गांव को जोड़ने वाला जो एकमात्र पुल था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर जो बाढ़ का कहर है, बादल फटने के बाद जिस तरह से गांव डूब गए हैं, एकमात्र पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से यहां हर चीज तहस नहस होती नजर आ रही है। खबर यह भी आ रही है कि मलबे की चपेट में कुछ वाहन भी आ गए हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य तेजी से यहां पर किया जा रहा है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बादल फटने के बाद देखिए किस तरह से यहां जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई घर और कई ऐसे गांव हैं जो इस वक्त पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि एकमात्र जो पुल था जो गांव शहर को जोड़ रहा था वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और वहीं देखिए शिमला में भी भारी बारिश की वजह लैंडस्लाइड हुई है यहां पर, जिससे भारी तबाही की आशंका है। बताया जा रहा है कि मलबे की चपेट में आने से एक लड़की की मौत हो गई है, वहीं कुछ वाहनों के भी चपेट में आने की आशंका है। देखिए आप तस्वीरें, ये शिमला की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, और देखिए अब यहाँ शिमला में किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ और कई वाहन इसकी चपेट में आ गए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बादल फटा, गांव डूब गए, दूसरी तरफ लैंडस्लाइड हुई है और कई वाहन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां इसकी चपेट में आ गए हैं। और बुरी खबर यह कि एक लड़की की भी मौत बताई जा रही है शिमला में। तो बाढ़ और बारिश का कहर आप देखिए किस तरह से यहां पर देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश एक राज्य की तस्वीर है, जहां देखिए किस तरह से शिमला में लैंडस्लाइड हुई है तो कुल्लू में बादल फटा है और किस तरह के हालात हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। अमित पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से हिमाचल प्रदेश में यहां बाढ़ और बारिश से कहर देखने को मिल रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, बादल फट रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और फिलहाल इन दोनों ही जगहों पर क्या ताजा स्थिति? देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार हिमाचल में भारी बारिश हो रही है और यही वजह है कि जगह जगह भूस्खलन और इस तरह के बादल फटने की खबरें सामने आ रही है। आज सुबह जो कुल्लू जिले के मणिकर्ण में चोज नाम की एक गांव है जहां पर एक बादल फटा है जिसके कारण जो गांव है वहां पर यह बताया जा रहा है कि 4 से 5 ऐसे घर हैं जो इसके चपेट में आ गए। उसके अलावा बगल में ही एक कैंपिंग साइट थी। ये अनुमान लगाया जाए, जो प्रशासन की तरफ से कहना है कि शायद उस कैंपिंग साइट में कुछ लोग थे जो कि लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकमात्र जो पुल था गांव को जोड़ने वाला वो क्षतिग्रस्त हो गया और यही वजह है जो प्रशासन जो राहत कार्य की कोशिश कर रही है उसमें काफी ज्यादा मुश्किलात आ रही है। जो एसडीआरएफ की टीम है वो वहां पहुंच गई है, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण और जिस तरह नाले का पानी जो बढ़ा हुआ है इसके कारण जो राहत कार्य है वो पूरे फुल स्विंग पे नहीं हो पा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमाचल के अलग अलग इलाकों में भी भूस्खलन हो रहा है। शिमला की अगर बात करें तो शिमला में कल रात में भूस्खलन हुई है जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा NH5 से भी खबर आई है कि शिमला के ही पास NH5 है जहां पर नाले में अचानक से जो
पहाड़ी जो बारिश होने के कारण पत्थर जो है आगे, जिसके कारण NH5 जो है वो बाधित हुआ है। मणिकरण में जो है वो रेस्क्यू काम जारी है, लेकिन जिस तरह लगातार हम बता रहे कि बारिश हो रही है, इसके कारण SDRF की टीम को काफी मुश्किलात आ रही हैं और प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। और इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों का भी जो हिमाचल सरकार और वेदर रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि भारी बारिश हो सकती है। इसके कारण जितने भी जिले हैं हिमाचल प्रदेश के, सबको अलर्ट पे रखा गया है कि ताकि आने वाले समय में अगर भारी बारिश होती है या बादल फटने की जैसी कोई घटना होती है तो प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार है। SDRF की टीम को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। अमित लगातार बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो दर्शकों को बता दें। देखिए, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से यहां से भी लैंडस्लाइड की खबर आई है। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए यहां किस तरह से लगातार बारिश की वजह से जो यात्राएं हैं उन पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, अब यहां रुद्रप्रयाग, यहां पर भी लैंडस्लाइड हुई है और इसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। देखिए आप किस तरह से रास्ता बंद होने की वजह से जो यात्री थे वो एक तरफ फिर रह गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और सीधा सीधा असर उनकी यात्रा पर पड़ता हुआ नजर आएगा। आवाजाही को भी पूरी तरह से यहां पर बाधित होती हुई नजर आ रही है। ये लैंडस्लाइड हुई है, ये तस्वीरें आप उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से देख रहे हैं, जहां किस तरह से देखिए लैंडस्लाइड हुई है। लगातार बाढ़ और बारिश की वजह से शहर शहर में तबाही देखने को मिल रही है और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग से है, जहां लैंडस्लाइड हुई है। इससे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे, शिमला में भी इसी तरह की तस्वीरें, यानी जो पहाड़ी इलाके हैं यहां पर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है लैंडस्लाइड्स का, बादल फटने का। और इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त कई पहाड़ी राज्यों से आ रही है। हिमाचल प्रदेश से हमने देखा और अब आप रुद्रप्रयाग से तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां लैंडस्लाइड हुई है और बद्रीनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।